हेलो स्टूडेंट्स। अज आप देखेंगे कि आप टेबल एक वैब पेज दे विच किस तरह बना सकते हैं। टेबल बनाने दे लई किहड़े-किहड़े टैग्स यूज़ होंदे ने। बेसिकली टेबल टैग, TR टेबल रो, TH टेबल हैडिंग, TD टेबल डाटा, ये वाले बेसिकली टैग यूज़ होंदे ने। और ये सारे टैग्स आप बॉडी टैग के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी बेसिक टैग साढ़े कोल वो सारे वही लगने ने, जिस तरह कि आप बाकी लाते हैं HTML हेड, टाइटल, टाइटल के अंदर कंटेंट जिस तरह आप लिख दें टेबल टैग, टाइटल में बंद करांगे। उस तो बाद हेड में बंद किया, फिर बॉडी टैग शुरू कर देता। बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज करता। फिर आप बॉडी टैग के अंदर जाके टेबल टैग आप स्टार्ट करांगे। टेबल टैग शुरू किया, ये अंदर आप सब तो पहला यदि पहली रो क्रिएट करते हैं TR टैग के नाल। और कोई भी आप टेबल बनाने उसका आप पहले हैडिंग बनाते हैं, उसके किन्ने कॉलम होणगे, किन्नियां रोज़ होणगियां, ये आप डिसाइड करके चलना है। सपोज कि आप सिंपल इनफॉर्मेशन देनी है कि स्टूडेंट का की रोल नंबर है, वह की नाम है। आप दो कॉलम लैके चलते हैं तो दो कॉलम वास्ते फस्ट रो के कॉलम के हैडिंग होणगे। तो पहला हैडिंग वो लिए आप TH टैग की वरतों करांगे। और फस्ट हैडिंग है साढ़े को रोल नंबर, टेबल टैग के हेठा TR फस्ट रो टेबल रो, वो पहला हैडिंग रोल नंबर, टेबल हैडिंग पहला टेबल हैडिंग बंद कर देता। फिर उसके नाल ही दूसरा टेबल हैडिंग स्टूडेंट नेम, फिर दूसरा टेबल हैडिंग बंद कर देता। फिर फस्ट रो नू बंद कर देता। फस्ट रो साड़ी कंप्लीट हो गई, जिदे आप दो कॉलम बनाए ने और दो कॉलमां दे आप हैडिंग दिते ने। दैन सैकेंड रो बनाने तो पहला मैं इतने टेबल टैग में बंद कर दिता। और आप पहले इसनों इन्ना ही सेव करांगे। फाइल में क्लिक करना, सेव पे क्लिक करना, अपनी ड्राइव चूज़ करके अपना फोल्डर चूज़ कर लिया कुलदीप, और अपने प्रोग्राम का नाम टाइप करांगे। मैं फिफ्थ रखे .html एक्सटेंशन दे के सेव करांगे और ओपन करना फाइल में। ब्राउज़र विंडो के क्लिक किया, Ctrl+O शॉर्टकट की प्रेस की, इतने अपनी फाइल का नेम चूज़ किया, मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अपनी फाइल में चूज़ करके ओपन पे क्लिक करना। तुम देख रहे हो कि साढ़े कोल एक टेबल दे दो हैडिंग तैयार हुए ने, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, मतलब एक सिंगल हैडिंग ही तैयार है। हम आप सैकेंड रो तैयार करते हैं। इसकी सैकेंड रो तैयार करने लिए अगेन आप TR यानी कि टेबल रो टैग की वरतों करांगे। हुण फस्ट ऑफ ऑल असी TH टैग की वरतों की सी, लेकिन हुण असी TD टैग की वरतों करांगे, क्योंकि हुण असी हैडिंग नहीं बनाना, सिंपल टेबल का डाटा देना। जिस तरह कि रोल नंबर 5001, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 5001 देता है। फिर उस TD टैग में बंद करांगे। फिर
स्टूडेंट का नेम, अगेन TD टैग शुरू किया, स्टूडेंट का नेम दूसरे हैडिंग के हेठ आएगा जो कि कोई भी आप नाम वो ऐड कर सकते हैं। फिर उसनू क्लोज करांगे TD नू, फिर दूसरी रो जी शुरू की सी दूसरी रो नू आप बंद कर देता। अगेन सेव, कंट्रोल एस शॉर्टकट की ना सेव कर लिया और इस नू रीलोड ते क्लिक किया, ये साडे को दूसरी रो क्रिएट हो गई। लेकिन ये सानू टेबल की फॉर्म दे विच जो इसका बॉर्डर नज़र आता होंगे वो बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਰੀਲੋਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ रो हैगी ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੋਲਡ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ रो 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਡ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਡ ਟੈਗ ਦਾ ਬੀ ਟੈਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਡ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ TH ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। TH ਟੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। TH टैग इसनू बोल्ड बना रहे क्योंकि उन्होंने हैडिंग का दर्जा दे रहे। और दूसरी रो के आप TD टैग की वरतों की है, वो सधारण डाटा वा, इस करके उस टैक्सट नू उन्हें बोल्ड शो नहीं किया। उस तो बाद असी दी नैक्सट रोज़ क्रिएट करनी है, 2 रोज़ असी क्रिएट कर चुके हैं। नैक्सट रोज़ क्रिएट करनी है, मैं की कराँगा सैकेंड रो नू सिंपल कॉपी कराँगा, सिलैक्ट करके राइट क्लिक कॉपी, नीचे क्लिक करना राइट क्लिक पेस्ट। हूँ मैं डाटा भरना सौखा होएगा, सिंपल 5002 कर देता और मैं इतने नाम चेंज कर दाँगा। बाकी दे सारे साढ़े टैग्स सेम टू सेम वही लगनगे। कोई अनदर नेम, अगेन फिर मैं थर्ड रो नू सिलेक्ट कराँगा, राइट क्लिक कॉपी, नीचे आके क्लिक किया राइट क्लिक पेस्ट और फिर रोल नंबर चेंज और नेम चेंज कर दूँगा। एंटर। हम असी पहला ही कॉपी किया है उसनों आप बार बार जिनी बारी मर्जी पेस्ट कर सकते हैं। अगेन अगला रोल नंबर और नैक्सट नेम, इस तरह असी जिन्नियां भी रोज़ क्रिएट करांगे वो साडे टेबल दे विच क्रिएट होंदियां जाणगियां। इसनूं आपां सेव करांगे और रीलोड करके असी आउटपुट देख रहे हैं, साडे कोल एक सिंपल टेबल क्रिएट हो गया है। हुण इहदे विच असी इहदियां फॉर्मेशनस सैट कर सकते हैं। की फॉर्मेशनस, जिस तरह कि इहदे आपां बॉर्डर का कलर चेंज करना होवे की करांगे, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट टेबल टैग के अंदर जाके लगावांगे और जो भी उन्होंने कलर देना चाहते हैं कलर का नेम, दैन सेव एंड रीलोड, बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। जैसे टेबल का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, सेम टेबल टैग दे विच BG कलर इज इक्वल टू जो भी कलर का नाम तुसी देना चाहते हो वो देख के अगेन सेव एंड रीलोड, बैकग्राउंड कलर आ गया। जिस बैकग्राउंड कलर की जगह ते कोई तस्वीर बैकग्राउंड के तौर पर लगानी चाहते हैं, दैन की करना सी बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करके मेरे को मेरे फोल्डर के विच एक
फाइल पई हुई है रोज़ JPG फाइल है। मैं इस फाइल में यूज़ करांगा क्योंकि कोई JPG फाइल में आप बैकग्राउंड से लगावांगे। इन्वर्टेड कॉमा विच टाइप करना rose.jpg, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फाइल सेव एंड रीलोड। तुम नोटिस करोगे कि असी बीजी कलर भी लगाया सी जोड़ा कि येलो आ, और बैकग्राउंड भी लगाया वो रोज़ की पिक लगाई है, तो पिक ने बैकग्राउंड कलर नू ओवरलैप कर लिया। बैकग्राउंड कलर नहीं हुण नज़र आ रहा सानू, पिक नज़र आ रही बैकग्राउंड पर लगी हुई। हुण बैकग्राउंड और साडा जो पिक है और साडे बॉर्डर का कलर है सेम हो गया। इन थोड़ा डिफरेंट कर देने ताकि कंट्रास्ट नज़र आए। सेव एंड रीलोड। हुण ये असीं कली कली रो दे विच भी चेंज कर सकते हैं कि किस दा की रंग करना है। जिस तरह असीं सपोज के 3rd नंबर रो हैगी है, इसका बीजी कलर चेंज करना चाहते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू इसमें असीं कोई भी कलर दे सकते हैं। सपोज असीं पिंक दे दें 3rd रो नू। सेव एंड रीलोड। 3rd रो का कलर पिंक है। किसी पर्टिकुलर सैल में देना चाहते हैं, सपोज कि राजीव कुमार है, इसका जो सैल TD टैग के अंदर जाके अपना दा बीजी कलर दे सकते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर असीं लै सकते हैं। कलर का नाम देना, सेव एंड रीलोड। इस तरह असीं किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर सैल का कलर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। हुण फर्दर कुछ होर एट्रीब्यूट्स ने जिहड़े कि टेबल टैग के अंदर असीं यूज़ कर सकते हैं। वो है ने रो स्पैन ते कॉल स्पैन और सैल पैडिंग ते सैल स्पेसिंग। सैल पैडिंग पहले नंबर पर आप यूज़ करांगे। सैल पैडिंग दे विच आपां जो भी इसमें वैल्यू देने बाय डिफॉल्ट सैल पैडिंग का वैसे मतलब होंदा है कि जो तुहाडा टैक्सट है, जो तुहाडा सैल का टैक्सट है तो सैल का बॉर्डर है, उसका गैप, सैल के टैक्सट का और सैल के बॉर्डर का गैप, उस गैप नू तुसी चेंज कर सकते हो। आप जो भी ये वैल्यू स्पैसीफाई करांगे। मैं 10 पिक्सल की वैल्यू दी है। इनू सेव करना और रीलोड करना। तुसी देखोगे क्योंकि ये सैल पैडिंग जो एट्रीब्यूट है मैं टेबल टैग दे विच यूज़ कर रहा और उस दे नाल की है पूरे टेबल के सैलों के जो कंटेंट्स ने उन्हों का उन्हों दी बॉर्डर और सैल के कंटेंट का जो फासला है वो 10 पिक्सल का हो गया है। ठीक है जी, इसनू आपां घटा बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सैल पैडिंग के नाल। सैल के कंटेंट और सैल के बॉर्डर का फासले नू बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसी तरह ही अगला एट्रीब्यूट है सैल स्पेसिंग। सैल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का काम है एक सैल तो दूसरे सैल का फासला। सपोज कि ये भी मैं इधर डिफरेंस 10 कर देता है। कंट्रोल एस सेव करांगे और रीलोड करके देखो सैल तो सैल का डिफरेंस, सैल तो सैल का डिफरेंस बढ़ गया है। इनू आप होर भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 20 कर दीजिए साइज, 20 पिक्सल्स। सेव एंड रीलोड। सैल तो सैल का डिफरेंस बढ़ रहा है। इसनू आप सैल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के नाल आप एक सैल तो दूसरे सैल का जो फासला है उन्होंने बढ़ा ते घटा सकते हैं। ठीक है जी। नैक्सट दो होर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ने कॉल स्पैन ते रो स्पैन। कॉल स्पैन ते रो स्पैन आप पहले इस नॉर्मल कर देने। सैल स्पेसिंग 2, सैल पैडिंग 1 जो कि नॉर्मल
जो कि एक टेबल दी नॉर्मल जो सैल का डिफरेंस है सैल के बॉर्डर और सैल के कंटेंट का जो नॉर्मल डिफरेंस है वो 1 पिक्सल तो 2 पिक्सल का होंगे है। हुण आपां सैल कॉल स्पैन तो रो स्पैन तो पहला एक दो एट्रीब्यूट्स जो जरूरी ने जिस तरह कि सैल की चौड़ाई नू कंट्रोल कर सकते हाँ सैल की उचाई नू कंट्रोल कर सकते हाँ वो ने विड्थ एट्रीब्यूट के नाल तुसी ਇਹਦੇ 'ਚ परसेंटेज स्पैसीफाई कर सकते हो जिस तरह कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि 75% स्क्रीन द पार्ट जो है ब्राउज़र विंडो का वो कंज्यूम करेगा सैल द साइज सैल दी विड्थ सेव एंड रीलोड ये नहीं 75% ऑफ द स्क्रीन पार्ट कंज्यूम कर रहा है ਉਹਦਾ साइज उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। इसी तरीके नाल ਆਪਾਂ ਦੀ हाइट ਨੂੰ भी चेंज कर सकते हैं। हाइट HEIGHT हाइट इज इक्वल टू इसनों भी स्क्रीन की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली भी और आप पिक्सल साइज के अकॉर्डिंगली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसनों भी 75% या 80% करके देखते हैं 80% ऑफ द स्क्रीन ब्राउज़र विंडो साइज सेव एंड रीलोड। ठीक है जी। विड्थ सैल दी चौड़ाई नू कंट्रोल करती है और हाइट सैल दी टेबल दी उचाई नू कंट्रोल करती है। विड्थ टेबल दी चौड़ाई नू और हाइट टेबल दी उचाई नू कंट्रोल करती है। नॉर्मल आप इसनू रख सकते हाँ जिन्ना भी तुहाडी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसनू एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसनू 50-50 एडजस्ट किया है। और नैक्सट आप देखेंगे कि असी कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट की वरतों किवें कर सकते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन की काम करते हैं बेसिकली दोनों एट्रीब्यूट दो या दो तो ज़्यादा सैलों नू मिला के मतलब कि मर्ज करके एक सिंगल सैल दे विच कन्वर्ट कर देंगे ने दोनों रो स्पैन भी और कॉल स्पैन भी। लेकिन डिफरेंस की है दोनों दे विच जो रो स्पैन है वो दो या दो तो ज़्यादा रोज़ नू मिला के एक सैल बनाएगा मर्ज करेगा और जो कॉल स्पैन है वो दो या दो तो ज़्यादा कॉलमां दे जो सैल ने उन्होंने मर्ज करके एक सिंगल सैल विच कन्वर्ट कर देगा। हुण इहदी आपां एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि इहदे च फस्ट जो 3 स्टूडेंट ने उन्हां दी सेम क्लास है और नैक्सट अगले 2 स्टूडेंट ने उन्हां दी अलग सेम क्लास है और इधर असी एक नवा सैल बनावांगे जो कि इन्हां तिन्नां सैलों नू रिप्रजेंट करेगा और थल्ले एक अलग सैल मर्ज किया होया बनावांगे जो उन्हां नू रिप्रजेंट करेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना है कि ਆਪਾਂ फस्ट ऑफ ऑल पहली रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। पहली रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। थर्ड हैडिंग तीसरा हैडिंग ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ TH ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ स्पैसीफाई करांगे क्लास और इस थर्ड हैडिंग में आप क्लोज करते हैं। ठीक है जी। ये साडी फर्स्ट रो है इस वन ये साडी फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो दे विच असीं ये तीसरा हैडिंग तैयार किया है क्लास का। इसनूं देखण दे लई सेव एंड रीलोड ये साडा तीसरा हैडिंग रेडी हो गया क्लास का और ये सारे विच अजे सिंगल सैल ही शो कर क्योंकि इन्हां दे विच असीं अगे सैल क्रिएट ही नहीं कीते। हुण सैकेंड रो दे विच आपां जावांगे। सैकेंड रो साडी ये है। सैकेंड रो दे विच असीं तीसरा डाटा क्रिएट करांगे TD टैग दे नाल
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ क्लास स्पेसिफाई कर ਦਿੱਤੀ 10th और उस TD टैग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਰੋ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਫਸਟ 3 ਬੱਚੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ TD ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ 10th ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ TD ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਸਪੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 मतलब 3 रोज़ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਐਂਟਰੀ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 10th। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਜੋ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਜੋ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10th ਔਰ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰੋ 'ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਥ ਰੋ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਡਾਟਾ ਥਰਡ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ TD ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ 11th। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ 11th। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ TD ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਥ ਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰਥ ਰੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਫਿਫਥ ਰੋ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਰੋ ਔਰ ਫਿਫਥ ਰੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੇਵ ਐਂਡ ਰੀਲੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੋ ਬੀਜੀ ਕਲਰ, this one ਅਸੀਂ ब्लैक कर देने, save and reload. You can check the content is very clear। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ 2 ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ TR ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ TD ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ TD ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ 5 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ TD ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੋ TR ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ TD ਟੈਗ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ TD ਟੈਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸੇਵ ਐਂਡ ਰੀਲੋਡ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੇਵ ਐਂਡ ਰੀਲੋਡ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦਾ, TR ਟੈਗ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, TH ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, TD ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਕਲਰ, BG ਕਲਰ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ, ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਵਿਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।